हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं आज मापने का क्वेश्चन हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 2 सेंटीमीटर की दूरी वास्तव में 1 मीटर को प्रदर्शित करती है। मापने 8 मीटर की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त है। मापने पर 5.2 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। ये जो 2 सेंटीमीटर की दूरी है वास्तव में 1 ही मीटर को प्रदर्शित करती है। और जो हमारा मापने का फिगर होता है वो मापनी 8 मीटर की दूरी पढ़ने के लिए प्राप्त है। जो हमारा फिगर है वो केवल 8 ही मीटर को पढ़ने के लिए प्राप्त है और उस मापने पर 5.2 मीटर की दूरी अंकित करना है। आइए देखते हैं, तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। जो हमारा फार्मूला होता है पहले, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न निरूपक भिन्न को हम आर एफ भी बोलते हैं। इसका आर एफ, इसका सूत्र जो होता है वस्तु की ड्राइंग में प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप वस्तु की ड्राइंग में प्रदर्शित माप। ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर की दूरी है वास्तव में 1 ही मीटर पर रहती है। ये हमारा प्रदर्शित माप है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हो गया बटे वस्तु की वास्तविक माप वास्तव में 1 मीटर को प्रदर्शित करती है। जो हमारा वास्तव में 1 मीटर है, वास्तविक माप है वो हमारा 1 मीटर है। इसको मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करेंगे, फिर देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। 2 × 1 = 2, 50 × 100, तो हमारा 1/50 निकल गया आर एफ। आर एफ बराबर 1/50। हमारा दूसरा फार्मूला क्या कहता है कि पहला हो गया, ये दूसरा होता है। इसमें होता है लंबाई मापने की लंबाई, इसे एल ओ एस भी कहते हैं, लेंथ ऑफ स्केल बराबर। इसमें ये होता है आर एफ मतलब निवी मतलब निरूपक भिन्न, आर एफ गुणे मापने की अधिकतम क्षमता। मापने की अधिकतम क्षमता। जब हमारा आर एफ निकला है, देखो 1/50 आर एफ निकला है। तो मापने की अधिकतम क्षमता क्या है? मापने मापनी 8 मीटर की दूरी पढ़ने के लिए प्राप्त हो। हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 8 मीटर की दूरी हो गया। अब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करने के बाद हमारा ये 1 0 और ये 1 0 ये कट जाता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हमारा 10 उससे कट जाता है। हमारा क्या बचा? अभी हमारा 8 1 8, 8 1 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये हमारा 16 सेंटीमीटर निकल गया दूरी। जो मापने की लंबाई होगी वो हमारी 16 सेंटीमीटर होगी। तो आइए इसका चित्र भी बनाते हैं। हमारा जो मापने की लंबाई निकल रहा है वो हमारा 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर का पहले हम एक रेखा खींच लेंगे। 16 सेंटीमीटर का जब हम रेखा खींच लेंगे, 16 सेंटीमीटर का हमारा रेखा हो गया। और ये हमारा 1 सेंटीमीटर का होता है। इधर से भी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी 1 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इस रेखा को और इसको भी दोनों को मिला देंगे। जो 16 सेंटीमीटर की हमारी दूरी निकली है 16 सेंटीमीटर की, उसको हम लोग को 8 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे मापने तैयार करने के लिए। आप ये जो रेखा है इसको आप अपने मन से चाहे जितना भी खींच सकते हैं। हम 16 सेंटीमीटर खींचेंगे, इसे भाग भाग देने में आसानी हो जाए। ठीक है, 16 सेंटीमीटर का हम एक रेखा खींच दिए और इसको हम लोग 8 बराबर भागों में बांटना है। ये जो 16 सेंटीमीटर की रेखा है, तो 8 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोग इसको 16 से भाग दे देंगे, 8 से 16 में। तो 8 2 ना 16, तो इसमें हम लोग दो दो सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा देंगे। 4 6 8 to 10 11 12 14 to 16। अब जो हमारा ये अंतिम बिंदु है इसको यहाँ से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या होगा, इसको भी हम लोग मिला देंगे।
मिला देंगे। और इसको इस तरह से मिला देंगे, ऊपर से ऊपर में, सीधे सीधे। मिलाने के बाद हमको क्या करना है, मिलाने के बाद हमको यहाँ से भी एक रेखा खींचना है, और इस रेखा को भी 10 बराबर भागों में बांटना है। तो जो हमारी रेखा की लंबाई है 30 mm है, 30 mm है। फिर इसको हम लोग 8 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये 30 mm का अधिक हो जाएगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, इसको हल्के से एक रेखा खींच लेंगे, इसको यहाँ से 3 पे मिला लेंगे, 3 ही सेंटीमीटर के चलो खींचते हैं। मिलाने के बाद इसको हम लोग 8 बराबर भागों में बांटना है। तो हमको यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचेंगे, इसको 10 बराबर भागों में बांटना रहता है, क्योंकि हमारा जो मीटर है हमको 5.2 मीटर बताना है ना। तो ऐसे बनाएंगे, 10 भाग में बांटेंगे, 10 भाग। इसको हम लोग 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मीटर हो गया। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6, 7, 8, ये 9 हो गया, ये हमारा 10। ये हमारा डेसीमीटर होता है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है 5.2 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। हमारा ये जो 5 है, 5 मीटर, 5 ये हमको यहाँ मिल गया, 0.2, ये हमारा एक डेसीमीटर नहीं होगा, ये हमारा मीटर ही होगा, ये भी हमारा मीटर होगा। हमारा क्वेश्चन में ये दिया है 5.2 मीटर की दूरी अंकित करो। हमको यहाँ पे 5 मिल गया है, 0.2, और ये 2 यहाँ पे मिल गया हमको। तो इसको यहाँ से एक रेखा खींच के तो इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद 1/3 रेशियो का एक एक्सटेंशन यहाँ नीचे देंगे, और इस पे हम लोग लिख देंगे 5.2 मीटर। और ये जो हमारा ये मापने की लंबाई है, कैसे पता चलेगा ये हमारा कितने सेंटीमीटर का है। तो हम लोग इसको यहाँ से मिला करके ऐसे लिख देंगे, तो हमारा इससे ये पता चल जाता है कि हमारा LOS की जो दूरी है वो कितने सेंटीमीटर की है। LOS लेंथ ऑफ स्केल हमारा कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।